हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग 9 दिसंबर 2018 में सीटेट सीडीपी में जितने भी सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे वो सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उन सबके आंसर्स को भी देखेंगे, आंसर्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस और बनाई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी है वो जाकर प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। आप लोग की जो लास्ट वीडियोज़ की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द ऑप्शन फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉक्सिमोडियल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कैस्केड डेवलपमेंट। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या आंगुरों की ओर का विकास दर्शाता है। फर्स्ट, विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को। सेकंड, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। थर्ड, मध्य भार्य विकास के सिद्धांतों को। फोर्थ, सोपानिक विकास के सिद्धांतों को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट। विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या आंगुरों की ओर का विकास जो है वो विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर जो होता है इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के मध्य भाग से प्रारंभ होता है, शुरू होता है और शरीर के बाहरी हिस्से परिधि की ओर धीरे धीरे इसका विस्तार होता जाता है। व्यक्ति में अधिगम का क्रम इसी सिद्धांत के अनुसार होता है। इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर फर्स्ट स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, सेकंड स्कूल रूटीन्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, थर्ड स्कूल एक्टिविटीज ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, फोर्थ स्कूल टीचर्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। सेकंड, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। थर्ड, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। फोर्थ, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। स्कूल जो होता है, स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है, एक ऐसी संस्था होती है जो बच्चों के लिए एकदम स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त वातावरण तैयार करता है। स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो इस चीज़ पे एफर्ट्स डालते हैं अपने कि बच्चों की लर्निंग में किस तरीक़े से उसको इम्प्रूव किया जाए, बच्चों की लर्निंग को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। स्कूल जो होता है, स्कूल में जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है उसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ़ यू ज्वाइन अ टीचर फ्रेटर्निटी एंड चूज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर्स इन योर ग्रुप यू आर एग्जिबिटिंग फर्स्ट ग्रुप आइडेंटिटी, सेकंड ओबीडियंस, थर्ड कॉम्प्लायंस, फोर्थ कन्फर्मिटी। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। फर्स्ट, समूह की पहचान का, सेकंड समूह आज्ञाकारिता का, थर्ड समूह निर्देश अनुपालन का, फोर्थ समूह की अनुरूपता का। तो इसमें ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट है, समूह की अनुरूपता का। कन्फर्मिटी, इसमें क्या होता है, जब आप समान एक तरह के कपड़े पहनते हैं, जो आपका एक टीचर का ग्रुप है उस टीचर के ग्रुप का एक कलर है और उसी कलर के कपड़े उसके टीचर के ग्रुप की स्टूडेंट्स भी पहनते हैं, तो ये क्या दर्शाता है कि आप अपने ग्रुप में इस कलर के हैं। तो वो जो आप कपड़े पहनते हैं वो किस चीज़ को दर्शाता है, समूह की अनुरूपता को, कि ये समूह एक समान है और इसमें इस ग्रुप के लोग हैं। कन्फर्मिटी, तो इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पाइगेट्स डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। फर्स्ट संवेदीगामक, सेकंड पूर्व परिचालन, थर्ड मूर्त परिचालन, फोर्थ औपचारिक परिचालन। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेंसोरी मोटर, संवेदीगामक। पियाजे के अनुसार क्या होता है कि जो बालक है, जो बच्चा है, वो स्मृति के माध्यम से ज्ञान का विकास कर पाता है, अपने ज्ञान को बढ़ा पाता है। तो पाइगेट जो है वो कहते हैं कि जो नॉलेज होती है उसका डेवलपमेंट किसकी तरह होता है, मेमोरी के थ्रू बच्चे करते हैं। और इसमें कौन से स्टेज के बच्चे आते हैं, 0 से 2 साल के बच्चे जो हैं, 2 ईयर्स तक के बच्चे इसमें आते हैं। इसलिए जो नॉलेज होती है उसका डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरीके से होता है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, सेकंड चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम, थर्ड ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, फोर्थ ई लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है।
फर्स्ट विशेष शिक्षा कार्यक्रम, सेकंड बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, थर्ड मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, फोर्थ ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। इससे क्या होता है कि चाइल्ड सेंटर को फोकस में रख के किसी भी एजुकेशन को का प्रोग्राम जो होता है वो प्लान किया जाता है, जिससे कि हम बच्चों में और भी ज़्यादा कितना क्रिएटिविटी ला सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और चीज़ों को लर्न करने के लिए क्या किया जाता है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ किया जाता है। तो इसलिए जितना भी एजुकेशन प्रोग्राम प्लान किया जाता है वो किसको ध्यान में रख के किया जाता है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। तो इसलिए बच्चों को ध्यान में रख कर किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन डैश मंथ्स ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग। फर्स्ट 12 and 18, सेकंड 18 and 24, थर्ड 24 and 30, फोर्थ 30 and 36। डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट 12 से 18, सेकंड 18 से 24, थर्ड 24 से 30 और फोर्थ 30 से 36। तो इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, 18 से 24, 18 and 24। 18 से 24 महीने के बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे वर्ड्स को मिलाकर छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं वो बनाना शुरू कर देते हैं, इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन और IQ वॉज डेवलप्ड बाय फर्स्ट गेल्टन, सेकंड बिने, थर्ड स्टर्न, फोर्थ टर्मन। बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी गेल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है। बिने के द्वारा IQ की अवधारणा दी गई थी। इन्होंने एक साइकोमेट्रिक टेस्ट की बात की जिससे कि सामान्य बुद्धि को मापा जा सकता है, जो नॉर्मल इंटेलिजेंस है उसका मेजरमेंट किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट फ्लूइड इंटेलिजेंस, सेकंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, थर्ड कन्वर्जन थिंकिंग, फोर्थ डाइवर्जेंट थिंकिंग। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। फर्स्ट द्रव बौद्धिकता, सेकंड रवादार बौद्धिकता, थर्ड अभिसृत सोच, फोर्थ विविध सोच। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, विविध सोच। सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है क्रिएटिविटी में, इसमें आपके जो नए विचार होते हैं, न्यू थिंकिंग जो होती है वो पैदा होती है, जिससे क्या होता है आप बहुत से तरीके, अलग अलग तरह के तरीक़ों से चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है वो सोच पाते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशंस ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाई इन इट्स डैश रूल्स। फर्स्ट फोनोलॉजिकल, सेकंड ग्रामेटिकल, थर्ड सिंथेटिक, फोर्थ इन्फ्लेक्शन। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। फर्स्ट ध्वनि संबंधी, सेकंड व्याकरणिक, थर्ड व्याख्यात्मक, फोर्थ विभक्त विषयक। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, ध्वनि संबंधी। फोनोलॉजिकल किसी भाषा को स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ध्वनि संबंधित नियमों के तहत ही भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों का नियमित अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। फोनोलॉजिकल के थ्रू ही आप साउंड कॉम्बिनेशन जो होता है उस लैंग्वेज का वो स्पेसिफाई कर पाते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, फोनोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड कल्चरल टेंडेंसी, सेकेंड लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, थर्ड कॉग्निटिव बायस, फोर्थ सोशल लिंग्विस्टिक जेनेसिस। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं संस्कृति प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, फोर्थ सामाजिक भाषा उद्धृत। तो इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, भाषा निर्धारित। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित कहते हैं। भाषा निर्धारण एक ऐसा विचार होता है जो भाषा या फिर इसमें जितने भी सीमित संरचना किसी भी व्यक्ति की सोच, ज्ञान और अवधारणा को निर्धारित करती है। जब वो किसी की भी व्यक्ति की सोच या ज्ञान को बताती है तो उसे ही भाषा निर्धारण कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, भाषा निर्धारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि रिपेयर्स अप्लायंसेस बाय टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द कॉज ऑफ द malfunction based on his experiences with the symptoms. He uses insight, second algorithms, third mental set, fourth heuristics.
अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है फर्स्ट अंतर्दृष्टि का, सेकंड कलन विधि का, थर्ड मानसिक दृढ़ता का, फोर्थ अनुमानी विधि का। इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है। एल्गोरिथम कलन विधि का, एल्गोरिथम में कैलकुलेशन एनालिसिस आता है, इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है। एल्गोरिथम रवि जो है वो कलन विधि का इस्तेमाल करता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइन जॉब इनटू स्मॉल टास्क विच शी कैन हैंडल इजली। शी इज यूजिंग फर्स्ट रिडक्शनिज्म, सेकंड सेकेंडरी इलेबोरेशन, थर्ड सब गोल एनालिसिस, फोर्थ फंक्शनल फिक्स्डनेस। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, फोर्थ क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है। सेकेंडरी इलेबोरेशन द्वितीयक विस्तारण विधि का। द्वितीयक विस्तारण विधि में छोटे छोटे हिस्सों में कार्य को बांट दिया जाता है, उसके बाद उस कार्य को बहुत ही आसानी तरीके से किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड इलेबोरेशन, इसमें स्मॉल टास्क किए जाते हैं, छोटे छोटे चीज़ों में टास्क में अपना पूरा जो भी उनका कार्य होता है, जो भी असाइन जॉब होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद उस जॉब को बहुत ही ईजिली पूरा कर लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल। दिस स्टेटमेंट्स आर्टिकुलेट्स जेंडर एज एन इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट, सेकेंड जेंडर एज एन हेरिडिटरी एंडोमेंट, थर्ड जेंडर एज एन इनिशिएटिव कंस्ट्रक्ट, फोर्थ जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, सेकेंड लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, थर्ड लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, फोर्थ लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, इसलिए इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। सोसाइटी जो होती है वो मेल और फीमेल का जो रोल डिटरमाइन करती है, बताती है। ये स्टेटमेंट किसको आर्टिकुलेट करती है? जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट इवेल्युएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, सेकेंड सिंबलाइजिंग पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, थर्ड डिपिक्टिंग द academic progress in report card, four scoring procedure of assessments of learners achievement। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डैश के कुछ उदाहरण हैं। फर्स्ट, परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, सेकंड, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, थर्ड, आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, फोर्थ, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट्स ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग, ये जो सारे हैं ये सारे असेसमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। ये पेरेंट्स और टीचर्स को ये हेल्प करते हैं जानने में कि जो लर्नर है, जो हमारा विद्यार्थी है, उसने कितना सीखा है, कितना अचीव किया है। तो ग्रेडिंग, कोडिंग, ग्रेड्स के द्वारा टीचर्स जो है वो उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। आकलन के द्वारा अधिगमकर्ताओं की जो हमारे लर्नर्स हैं उनके हम किस तरीके से आकलन, उनकी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, ग्रेड्स देकर, कोडिंग कर, इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर्स टू फर्स्ट मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स, सेकेंड इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोगी, थर्ड मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर्स इन द क्लासरूम्स, फोर्थ प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। फर्स्ट, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, सेकंड, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, थर्ड, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, फोर्थ, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स। टीचर्स जो होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे क्या होता है टीचर्स को हेल्प मिलती है कि वो अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
फर्स्ट सोशल इक्विलिब्रियम, सेकेंड इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, थर्ड सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन, फोर्थ वर्ल्ड ब्रदरहुड। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट सामाजिक संतुलन, सेकेंड क्षमता एवं समान अवसर, थर्ड सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, फोर्थ विश्व बंधुता। इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है। इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, समानता, समता एवं समान अवसर। समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेशी शिक्षा में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है और इसके लिए किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी कास्ट के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, कोई भी बायसनेस नहीं की जाती है। इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड इन द ईयर फर्स्ट 1992, सेकेंड 1995, थर्ड 1999, फोर्थ 2016। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया है। फर्स्ट 1992, सेकेंड 1995, थर्ड 1999, फोर्थ 2016। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, 2016। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया है। इसको 2016 में लागू किया गया है। इसमें जो हमारे डिसेबल पर्सन हैं उन लोगों को विशेष अधिकार दिए गए हैं जिससे कि उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके। इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन अ स्कूल हैविंग टीचर्स first to teach in different sections of classrooms based on their individual differences, second train to use different pedagogy to meet their diverse learning needs, third train to teach children with specific individual differences, fourth train to make them homogeneous learners। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक फर्स्ट व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, सेकेंड विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, थर्ड विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, फोर्थ बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, ट्रेन टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। इसमें जो होता है बच्चों को ऐसे ट्रेन किया जाता है जिससे कि हर एक बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में होते हैं, हर कोई एक दूसरे से अलग होता है, इसलिए बच्चों को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि सबको वो चीज़ें जो है वो समझ में आए। इस तरीके से टीचिंग मेथडोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है। इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 ensures the right of children with disabilities to free education from first 6 years to 18 years, second 3 years to 18 years, third 6 years to 14 years, fourth 6 years to 22 years। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। फर्स्ट 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, सेकेंड 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, थर्ड 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, फोर्थ 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, 6 years to 14 years। 86 संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल 21A में इसे जोड़ा गया है जिसमें डिसेबल बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन दिया गया है। ऑप्शन थर्ड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स टू द डाइवर्स लर्नर्स इम्प्लाई फर्स्ट यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन एथिकल कंसिडरेट, सेकेंड यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस, थर्ड यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग, फोर्थ यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। फर्स्ट सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, सेकेंड शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिकता संहिता, थर्ड शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, फोर्थ अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। इसमें क्या होता है, इसमें अधिगम जो हमारे लर्नर्स होते हैं उनके लिए एक बहुत ही फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट बनाया जाता है, बहुत ही सरल वातावरण बनाया जाता है जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के बावजूद, सबके अंदर अलग अलग व्यक्तिगत भेदभाव होने के बावजूद भी सब आसानी से चीज़ों को सीख पाते हैं। इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, एग्जाम्पल प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग एक्सेट्रा। फर्स्ट सेंट्रेशन, सेकंड मेटाकॉग्निशन, थर्ड कॉग्निशन, फोर्थ एकोमोडेशन।
स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। फर्स्ट केंद्रीकरण, सेकंड संज्ञान बोधन, थर्ड संज्ञान, फोर्थ समायोजन। इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, मेटाकॉग्निशन, संज्ञान बोधन। मेटाकॉग्निशन होता है एकदम हाई लेवल थिंकिंग, उच्च स्तरीय विचार। इसमें व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज़्यादा गहन विचार करता है, एकदम डीप थिंकिंग करता है और बहुत ही सतर्क रहता है, बहुत ही एक्टिव रहता है। इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट द रिसीव इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है, प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, मूर्त सोच। तो इसमें फर्स्ट सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सृजनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग से ही बच्चे जो होते हैं, जो उन्हें इन्फॉर्मेशन होती है, रिसीव होती है, अपने अनुभवों के आधार पर वो चीज़ों की व्याख्या कर पाते हैं, चीज़ों को इंटरप्रेट कर पाते हैं। इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, क्रिएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नॉन एज फर्स्ट डिफरेंशिएटेड, सेकंड सिलेक्टिव इंस्ट्रक्शन, थर्ड प्रिसीजन टीचिंग, फोर्थ एररलेस इंस्ट्रक्शन। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है, विभेदी अनुदेशन, सेकंड चयनित अनुदेशन, फोर्थ सटीक शिक्षण, फोर्थ त्रुटिहीन अनुदेशन। इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, विभेदी अनुदेशन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। टीचर जो होता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं इसलिए वो भी अलग अलग तरह की मेथडोलॉजी, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यूज़ करता है, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करता है, अलग अलग तरह के टास्क स्टूडेंट्स को देता है कि जिससे कि बच्चों के लिए एक फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट बन पाए और वो चीज़ों को ईजिली लर्न कर पाएँ। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू डैश स्टेज ऑफ लर्निंग। फर्स्ट एक्विजिशन, सेकंड मोटिवेशन, थर्ड इंडिपेंडेंट, फोर्थ जनरलाइजेशन। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। फर्स्ट अधिग्रहण, सेकंड अभिप्रेरण, थर्ड आत्मनिर्भरता, फोर्थ सामान्यकरण। इसमें ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट है, सामान्यकरण, जनरलाइजेशन। जब बच्चा डिसएबिलिटी के साथ कोई भी चीज़ सीखता है, लर्न करता है, तो वो 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है। फर्स्ट एक्विजिशन, अधिग्रहण, सेकंड फ्लुएंसी, प्रवाह, थर्ड प्रतिपालन, मेंटेनेंस एंड फोर्थ सामान्यकरण, जनरलाइजेशन। इसमें ऑप्शन जनरलाइजेशन वाला जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जनरलाइजेशन जो है वो प्रतिपालन के बाद आता है, मेंटेनेंस के बाद आता है। इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, जनरलाइजेशन। Next, question number 25 है, Zhezong believes that cognition and emotion are first interdependent, second independent, third interrelated, fourth integrated. Zhezong का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं, फर्स्ट अन्योन्याश्रित, सेकंड स्वतंत्र, थर्ड अंतर संबंधित, फोर्थ एकीकृत। इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। ज़ेजोंग जो है वो एक अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट है। उनका मानना है कि जो इमोशंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं कॉग्निशन से। इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंसेज ऑफ एन ऑलरेडी लर्न टास्क। ही इज यूजिंग डैश मेथड ऑफ टीचिंग। फर्स्ट इमिटेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड करेक्शन, फोर्थ मॉडलिंग। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। फर्स्ट अनुकरण, सेकंड अवलोकन, थर्ड संशोधन, फोर्थ प्रतिरूपण। इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, अवलोकन विधि का प्रयोग करके वो बच्चों को सिखा रहा है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके जो टीचर है वो बच्चों को चीज़ें जो है वो सिखा रहा है। इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मेनन एंड जेनिस डिसीजन मेकर चिल्ड्रन एनालाइज द प्रॉब्लम, लिस्ट द ऑल्टरनेटिव्स एंड वे ईच ऑप्शन फॉर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हिज बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स फर्स्ट सर्विलियंस, सेकंड विजिलेंट, थर्ड आउटगोइंग, फोर्थ ऑटोक्रेटिक। मेनन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है, फर्स्ट चौकस, सेकंड सतर्क, थर्ड निवर्तमान, फोर्थ निरंकुश। इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, सतर्क। जो बच्चे बहुत ही विजिलेंट होते हैं, सतर्क होते हैं, वो ही ये सारे कार्य कर पाते हैं। इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश थिंकिंग कोमा अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवेल्युएट्स द ट्रूथ और लाइकलीहुड ऑफ स्टेटमेंट्स, फर्स्ट क्रिएटिव, सेकंड एस्थेटिक, थर्ड एब्स्ट्रैक्ट, फोर्थ लॉजिकल। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। फर्स्ट सृजनात्मक, सेकंड सौंदर्य बोध, थर्ड अमूर्त, फोर्थ तार्किक। तो इसमें ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट है, तार्किक, लॉजिकल। इन लॉजिकल थिंकिंग अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवेल्युएट्स द ट्रूथ और लाइकलीहुड ऑफ स्टेटमेंट्स। एक तार्किक विचार वाला बच्चा ही कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन कर पाता है, इसलिए ऑप्शन फोर जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है द टास्क इन विच द चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंस वाइल इंजॉइंग देमसेल्व्स इज नोन एज फर्स्ट ड्रिल एंड प्रैक्टिस टास्क, सेकंड कंज्यूमर टाइप टास्क, थर्ड प्रोड्यूसर टाइप टास्क, फोर्थ प्रॉब्लम टाइप टास्क। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है। फर्स्ट ड्रिल और अभ्यास कार्य, सेकंड उपभोक्ता प्रकार का कार्य, थर्ड निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, फोर्थ समस्यात्मक प्रकार का कार्य। इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस टास्क। ड्रिल और अभ्यास कार्य के द्वारा बच्चा जो है वो अपना काम करते करते आनंद महसूस करता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज द साइमल्टेनियस यूज ऑफ विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल एंड डैश सेंसेस टू इनहेंस लर्निंग। फर्स्ट काइनेस्थेटिक, सेकंड वेस्टिबुलर, थर्ड परसेप्चुअल, फोर्थ ऑब्जर्वेशनल। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवेदन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट गतिबोधक, सेकंड कर्ण कोटर, थर्ड प्रत्यक्षीकरण, फोर्थ अवलोकन। इसमें ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, किनेस्थेटिक। गतिबोधक संवेदनाओं के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन आवश्यक होता है, ये संचालन अधिगम में विशेष रूप से भूमिका निभाते हैं। यहीं पर हमारी वीडियो फिनिश होती है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी कहीं पे भी किसी भी आंसर में डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।